लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो इसमें देख लीजिएगा। तो हम रजिस्ट्रेशन करना क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन, पेमेंट, फ़ोटो सिग्नेचर और कंप्लीट करना होगा। तो ये सब देख के ही हमें आगे बढ़ना है। तो फिर आ जाओ इंडियन सिटीजन, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यस करिए, और आप लोकल रेसिडेंट झारखंड हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दिए। अदर स्टेट से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपना नाम पूरा डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नीचे कैप्चा कोड डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लोकल रेजिडेंट पे नो पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यू आर कैटेगरी, मतलब जनरल पे, जनरल वालों के लिए हो पाएगा दोस्तों। अगर अन्य स्टेट में है तो आपका जनरल में ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह से ही अनरिजर्व में ही होगा, जनरल में होगा इसका मतलब। तो आगे बढ़ते हैं इसके हिसाब से। तो इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्कशीट के हिसाब से लिखना है। तो मार्कशीट में जैसे स्पेलिंग होगी वैसे हिसाब से अकॉर्डिंग लिखना है। तो सब मिला के सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखें कंग्रेचुलेसन योर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल। तो इसके आगे आपको ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी मिल गया है। तो इसके आगे प्रोसीड क्लिक कर लेंगे हम। तो इसके आगे बढ़ते हैं। मैसेज भी आ गया होगा, मैसेज मेल पे भी आ जाता है, नहीं आया तो मेल पे चेक कर लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा। इसे कॉपी करके रखिएगा, बाद में फ्यूचर में भी काम आएगा, तो इसलिए दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो प्रोसीड क्लिक कर पे देखिए इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे भरना है, फिर पेमेंट, फ़ोटो सिग्नेचर और पेमेंट। तो यहाँ फॉर्म खुल गया है आपका, तो देख लीजिए। दोबारा लॉग आउट लॉगिन करेंगे, देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, तो फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना क्लिक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लॉगिन है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म भरते समय दिए हैं पहले से रजिस्ट्रेशन पे, वही ऑटो फील्ड आएगा। तो ये देखिए इस नो कर सकते हैं, नो करेंगे तो साफ से ऑप्शन आ जाएगा। लोकल है तो यस कर दीजिएगा, और फिर पोस्ट आ जाएगा। देख लीजिए जो पोस्ट है, फार्मेसिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, अनरिजर्वेड। तो ये सब अगर झारखंड निवासी नहीं है तो नो करके अपना ये सब अनरिजर्वेड पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो झारखंड निवासी हैं तो अच्छी बात है, यस करके अपना आगे बढ़िए। तो आगे देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट आपका आता है। फिर आपका पोस्ट कौन सा चाहते हैं आप, वो सिलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका आएगा रिजर्वेशन कैटेगरी। तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो झारखंड निवासी हैं तो ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं, अनरिजर्व्ड में आ जाएगा अपने आप। तो जो सा भी आपका आता हो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप विकलांग हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अब आपने इससे पहले कभी कोई आर्मी या सब काम किया है तो यस करिएगा, नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है आपका आज एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब इससे पहले कोई काम किया है पैरामेडिकल का तो यस करिएगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया आपने उसकी डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे नीचे देख रहे हैं जेंडर सेलेक्ट करना है आपको। फिर उसके बाद ये नाम और वो डिटेल तो आपने पहले जो डाल रखी है वो ऑटो सेट है इसमें पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट कोटा में आते हैं, मतलब स्पोर्ट्स आपने कभी खेला है तो उसके लिए यस नो पे क्लिक करें। अगर यस किया है तो सिलेक्ट करना कौन सा वाला में आया है। तो जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हो गया। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर अगला स्टेप है इस तरह का, पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है नीचे। तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा है, यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। शादी हो रखी है कि नहीं वो सिलेक्ट करिए। आधार नंबर डालिए। आइडेंटिफिकेशन, बॉडी में पहचान, जो कटा फटा, कटा जला निशान, तिल का निशान, कुछ भी हो अपने हिसाब से 2 डालिए। दूसरा वाला ऑप्शनल है, पहला वाला मस्ट है, तो 1 जरूर डालना होगा। दूसरा अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो छोड़ सकते हैं आप। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद अगले पे है आपका है कॉन्टैक्ट डिटेल सेव है। तो कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस, यहाँ पे भी आप पत्राचार्य मतलब अपना एड्रेस जो भी आपका है वो डाल सकते हैं, अपना गली संख्या या शहर में है, गांव में है तो पूरा डालिएगा। इसमें एक ही लाइन में पूरा डाल देना है। तो यहाँ पे सिटी, स्टेट, ज़िला, पिन कोड। तो गांव में आते हैं तो देख लीजिएगा, है गांव शहर अपने हिसाब से डालना है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। अब नीचे भी अगर सेम है आपका तो उस हिसाब से, तो यहाँ पे सेम एड्रेस है तो दोस्तों यहाँ पे टिक कर देंगे, देख लीजिए यहाँ पे।
तो ठीक है ना, अलग अलग हैं तो अलग डाल सकते हैं ना, टिक करके आगे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे 10th की डिटेल डालेंगे। देखिए कौन सी स्टेट से किया आपने, स्टेट नाम डालना है। उसके बाद पासिंग ईयर, फिर कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा भी आपने किया उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कौन और पाया गया अंक कितना है वो परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो आ जाएगी। हाँ, तो इस तरह से अपने हिसाब से करना है, नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटर का डालना होगा। फिर यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, यहाँ देख लीजिए जनरल नर्सिंग, जो पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ नीचे भरना पड़ेगा। नर्स का कर रहे हैं तो ये नर्सिंग का डिटेल उस हिसाब से शो करवाएगा इसमें हम। तो जो भी ये डिटेल यहाँ पे डाल के हम आगे बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग के हिसाब से आएगा। तो आगे बढ़ो। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो जो भी काम करेंगे उसका सर्टिफिकेट रखेंगे, उसी का डिटेल यहाँ पे डालेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट और नीचे ऑप्शनल है, वैसे ये छोड़ सकते हैं। तो उससे में नेक्स्ट करते ही यहाँ पे देखिए इस तरह से डिटेल आएगा आपका। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे, जो चेक कर लेंगे उसके बाद आपका अगला वाला डिटेल, जिससे दिक्कत ना हो एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। मॉडिफाई का नहीं है तो प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। तो प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा फीस जमा करने के लिए। तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे पहले बिलिंग ऑप्शन है, तो यहाँ पे अपना नाम एड्रेस जो डाल देंगे। और यहाँ नेट बैंकिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो नेट बैंकिंग से ही करना पड़ पाएगा। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पेमेंट हो गया है। तो पेमेंट होने के बाद देखिए यहाँ पे डिटेल आती है, इस तरह से करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुल सब कुछ थैंक हो गया तो प्रोसीड क्लिक कर दें। पेमेंट हो गया हो और सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो रीलॉगिन करके थोड़ा वेरीफाई नहीं करना है, थोड़ा रुक के वेट करना पड़ेगा आपको। तो प्रोसीड करते ही यहाँ पे आपको लॉगिन पेज पे आ जाएगा। दोबारा लॉगिन करेंगे तो उसके बाद वो डिटेल वापस आ जाएगी। फिर यहाँ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर डालना होगा आपको, तो उस हिसाब से ध्यान चूज़ कर लीजिएगा। साइज़ देख लीजिए 100 KB के अंदर और नीचे 80 KB के नीचे अंदर। तो ये सेव करके 7 नेक्स्ट क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट करते देख लीजिए लॉगिन आईडी नंबर और ये सब डिटेल शो करने लगेगा। फिर प्रिंट का क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ये ऑप्शन कंप्लीट ऑप्शन आपका हो गया है। तो इसके बाद आप प्रिंट करके रख सकते हैं। इसे प्रिंट करके रखिए, PDF सेव करके व्हाट्सअप कर लीजिए, जो आपकी मर्ज़ी हो। ऐसे ध्यान रखिए जिससे एडमिट कार्ड निकालने पे काम आएगा।